हाय गाइस, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग इंटरमीडिएट के क्लास 11th की प्रोज के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन, एक शिक्षा के लिए। इस चैप्टर की थीम यह है कि आज हम लोगों के पास कितने सारे साधन हैं और उन सभी साधनों के होने के बावजूद हम अपने अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं ला पाते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बन सकें। लेकिन यहाँ पर लेखक बताता है कि वो बचपन में एक कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर था और उसे एक ऐसे स्कूल के बारे में पता चला जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं था कि वो कहाँ है, कितनी दूर है, कैसा है। बस उसके बारे में सुन करके अपने मन में ये इच्छा शक्ति जमा बैठा कि मुझे तो वहां जाना है और वहां पढ़ना है। और फिर अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अंततः उस स्कूल में पहुंचा और वहां पर बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद एडमिशन मिला और फिर उसने इतना मन लगा करके पढ़ा कि उसने जीवन में वो मुकाम हासिल कर लिया कि आज हम सब उसके बारे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ही पाठ हमको ये सबक देता है कि हम सभी को अपने जीवन में एक दूरगामी लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए मन लगा करके मेहनत करनी चाहिए। हमें ईश्वर ने जो भी साधन दिए हैं उन सब का समुचित प्रयोग करना चाहिए और जीवन में कुछ करके दिखाने का भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। तो चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण अंशों को समझते हैं। द राइटर वर्कड इन ए कोल माइन इन हिज चाइल्डहुड। द राइटर, लेखक, वर्कड माने कार्य करता था, इन ए कोल माइन, एक कोयले की खान में, इन हिज, अपने चाइल्डहुड, बचपन में। वन डे, एक दिन, ही हर्ड, उसने सुना, टू माइनर्स, दो माइनर्स माने खनिक, यानी जो खान में काम करने वाले मजदूर थे उनको, टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, टॉकिंग माने बातें करते हुए, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान विद्यालय के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए। ही एट वंस, उसने तुरंत ही, डिसाइडेड, फैसला कर लिया, टू गो माने जाने का, टू दैट स्कूल, उस विद्यालय में, फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए। उसने तुरंत ही उस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने का फैसला कर लिया। He did not know where this school was, उसको नहीं पता था कि ये विद्यालय कहाँ है। He had not enough money, he had not, उसके पास नहीं था, enough माने पर्याप्त, money माने पैसा, to go there, वहां जाने के लिए। His mother was very sick, उसकी माता बहुत बीमार थी, and about to die, about to die मतलब मरने ही वाली, मृत्यु की कगार पर। उसकी माता बहुत कमजोर थी और वो मृत्यु की कगार पे थी। But he did not care, लेकिन उसने परवाह नहीं की, for these problems, इन समस्याओं की, and started his journey, और अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली। By walking on foot, बाई वॉकिंग, चलते हुए, ऑन फुट माने पैदल, पैदल चलते हुए, एंड बेगिंग राइड्स, और प्रार्थना करते हुए सवारी के लिए, इन कार्स एंड वैगन्स, कारों में और तांगों में, वैगन मतलब तांगों में। ही रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, वो पहुंच गया सिटी ऑफ रिचमंड, रिचमंड नामक शहर में। ही रीच्ड देयर लेट एट नाइट, वो वहां पहुंचा, लेट माने देर से, एट नाइट माने रात में। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, डर्टी, गंदा था, एंड आउट ऑफ मनी, और वो धन से हीन था। ही वॉज ए स्ट्रेंजर इन द सिटी, वो था ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी, इन द सिटी, उस शहर में। He did not know, उसे नहीं पता था, where to go,
कि जाना कहाँ है। ही केप्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, वो केप्ट वॉकिंग चलता रहा, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, टिल आफ्टर मिडनाइट, टिल माने तक, आफ्टर मिडनाइट आधी रात के बाद, आधी रात के बाद तक वो गलियों में घूमता रहा। एट लास्ट ही बिकेम वेरी टायर्ड, अंत में वो बहुत थक गया। ही लेड अंडर द वुडन साइड वॉक, ही लेड माने वो लेट गया, अंडर माने नीचे, द वुडन माने लकड़ी के, और साइड वॉक माने फुटपाथ के किनारे के, वो फुटपाथ के किनारे की लकड़ी के नीचे लेट गया। एंड स्लेप्ट और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड हिमसेल्फ नियर ए शिप, अगली सुबह ही फाउंड उसने पाया, हिमसेल्फ माने खुद को, नियर ए शिप एक जहाज के पास में। ही वेंट टू द शिप, वो जहाज के पास गया। ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू वर्क देयर सो दैट ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फूड, उसने रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना किया, द कैप्टन माने कप्तान से, टू वर्क देयर वहां काम करने के लिए, सो दैट जिससे कि ही कुड अर्न वो कमा सके, मनी पैसा, फॉर हिज फूड अपने भोजन के लिए। द कैप्टन वॉज ए काइंड मैन, कप्तान एक दयालु आदमी था। ही अलाउड हिम, उसने उसको अनुमति दे दी। द राइटर केप्ट वर्किंग देयर फॉर सम डेज, केप्ट वर्किंग कार्य करता रहा, देयर माने वहां, फॉर सम मोर डेज कुछ और दिनों तक। ही केप्ट लेइंग अंडर द वुडन साइडवॉक, ही केप्ट लेइंग उसने जारी रखा सोना, अंडर द वुडन साइडवॉक लकड़ी के फुटपाथ के नीचे, सो दैट जिससे कि ही कुड सेव मनी वो पैसा बचा सके। When he saved enough money, जब उसने बचा लिया पर्याप्त पैसा, he started उसने प्रारंभ किया, his journey again अपनी यात्रा को फिर से। Soon जल्दी ही, he reached the school वो विद्यालय में पहुंच गया। He went before the head teacher वो पहुंचा हेड टीचर प्रधानाध्यापिका के पास। But he was looking very dirty, लेकिन वो बड़ा गंदा दिख रहा था। सो ही कुड नॉट इम्प्रेस द हेड टीचर, इसलिए ही कुड नॉट इम्प्रेस वो नहीं सका प्रभावित कर द हेड टीचर प्रधानाध्यापिका को। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने डिड नॉट गिव अप, गिव अप माने त्याग देना, होप माने उम्मीद, लेकिन उसने उम्मीद को नहीं त्यागा। ही केप्ट स्टैंडिंग वो खड़ा रहा, देयर माने वहां, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक। एट लास्ट अंत में द हेड टीचर आस्क्ड हिम प्रधानाध्यापिका ने कहा उससे, टू स्वीप द रिसाइटेशन रूम, टू स्वीप माने साफ करने के लिए, द रिसाइटेशन रूम प्रार्थना कक्ष। द राइटर बिकेम वेरी हैप्पी टू हियर दिस ऑर्डर, लेखक बड़ा खुश हो गया, टू हियर माने सुन करके, दिस ऑर्डर इस आदेश को। ही स्वेप्ट द रूम, उसने स्वेप्ट माने साफ किया, द रूम माने कक्ष को, 3 टाइम्स 3 बार। देन ही टूक ए डस्टिंग क्लॉथ, देन माने तब, ही टूक ए डस्टिंग क्लॉथ उसने धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया, एंड डस्टेड और धूल साफ की, द रूम माने कक्ष की, 4 टाइम्स कमरे की। द हेड टीचर बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वर्क, प्रधानाध्यापिका बड़ा खुश हो गई, टू सी हिज वर्क उसके कार्य को देख करके। सी एडमिटेड हिम इन द स्कूल, उन्होंने उसको विद्यालय में प्रवेश दे दिया। द राइटर फेल्ट ए ग्रेट जॉय एट दिस, लेखक ने बड़ी खुशी महसूस की, एट दिस माने इस पर। ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि द स्वीपिंग ऑफ द रूम जो कक्ष की सफाई थी, वॉज हिज कॉलेज एग्जामिनेशन उसकी कॉलेज की परीक्षा की जैसी थी। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है
कि वेयर वाज द स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल सिचुएटेड, व्हाट वाज इट्स फुल नेम। वेयर कहाँ, वाज था, द स्कूल विद्यालय, फॉर कलर्ड, कलर्ड का अर्थ यहाँ पर है अश्वेत, जो निग्रो टाइप के लोग होते हैं, काली स्किन वाले। तो कलर्ड मतलब अश्वेत, श्वेत माने होता है सफेद, अश्वेत माने उसका उल्टा विलोम यानी काला, यानी काले पीपुल माने लोगों के लिए, सिचुएटेड माने स्थित। तो अर्थ हुआ कि कहाँ था वह विद्यालय जो काले लोगों के लिए था स्थित, यानी काले लोगों के लिए विद्यालय कहाँ स्थित था। व्हाट वाज इट्स फुल नेम, व्हाट क्या, वाज माने था, इट्स फुल नेम इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या था। तो हमारा जवाब क्या बनता है, द स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल वाज, द स्कूल विद्यालय, फॉर कलर्ड पीपुल अश्वेत लोगों के लिए, वाज माने था, सिचुएटेड माने स्थित, समवेयर माने कहीं पर, इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में। अश्वेत लोगों के लिए जो विद्यालय था वो वर्जीनिया में कहीं पर था। इट्स फुल नेम इसका पूरा नाम, वाज माने था, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आथर्स सिंगल एम्बिशन। व्हाट माने क्या, वाज माने था, द आथर्स मतलब लेखक का, एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगा हो तो उसके अर्थ में हम का जोड़ देते हैं, जैसे आथर मतलब लेखक और एपॉस्ट्रॉफियस का मतलब हो गया का, यानी लेखक का, सिंगल माने इकलौता, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, बड़ी इच्छा। लेखक की इकलौती महत्वाकांक्षा क्या थी। तो हमारा आंसर होगा, द आथर wanted to go to हैम्पटन इंस्टीट्यूट, लेखक wanted माने चाहता था, to go to जाना, हैम्पटन इंस्टीट्यूट हैम्पटन विद्यालय को, एंड want और चाहता था, टू स्टडी माने अध्ययन करना, पढ़ाई करना, देयर माने वहां पर। इट वाज हिज सिंगल एम्बिशन, इट माने यह, वाज माने था, हिज माने उसका, सिंगल मतलब इकलौता, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, यही उसकी सबसे बड़ी इकलौती महत्वाकांक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आथर्स मदर अफ्रेड ऑफ। व्हाट और अफ्रेड के बाद क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन लगती है और उसका अर्थ हम प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ देंगे कि किस लिए। वाज माने थी, द आथर्स मदर लेखक की माँ, अफ्रेड माने भयभीत, लेखक की माता क्यों भयभीत थी। तो हमारा आंसर है, द आथर्स मदर लेखक की माता ने ठाट सोचा, दैट ही वॉज गोइंग कि वह प्रारंभ कर रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट, टू स्टार्ट माने प्रारंभ करना, कि वो प्रारंभ करने जा रहा था, एन इम्पॉसिबल जर्नी एक असंभव यात्रा। इट वॉज वेरी हार्ड ये बड़ा कठिन था, टू रीच माने पहुंचना, एन अननोन सिटी एक अज्ञात शहर में, फॉर ए पुअर बॉय एक गरीब बालक के लिए। सो सी वॉज वेरी अफ्रेड इसलिए वह बहुत डरी हुई थी। लेखक की माता ने सोचा कि वो एक असंभव यात्रा को शुरू करने जा रहा है। ये बड़ा कठिन था एक गरीब बालक के लिए कि वो एक अज्ञात शहर में पहुंचे, इसलिए वह डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज द आथर सैड ऑन लीविंग हिज मदर। व्हाई क्यों था, द आथर मतलब लेखक, सैड माने दुखी, ऑन लीविंग छोड़ने पर, हिज मदर अपनी माता को, अपनी माता को छोड़ने पर या उनसे दूर जाने पर लेखक दुखी क्यों था। आंसर इसका होगा, द आथर न्यू लेखक जानता था,
दैट हिज मदर कि उसकी माता वाज वेरी सिक कि बहुत बीमार थी एंड वुड डाई सून और वो बहुत जल्दी ही मर जाएगी। ही न्यू वो जानता था दैट ही वुड नॉट सी कि वो नहीं देख पाएगा हिज मदर अपनी माता को अगेन माने फिर से इन फ्यूचर भविष्य में। सो ही वाज सैड ऑन लीविंग हिज मदर इसलिए वो था दुखी छोड़ने पर हिज मदर अपनी माता को। क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन एंड हाउ कब और कैसे द आथर रीच रिचमंड लेखक रीच माने पहुंचा रिचमंड को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। तो लेखक कब और कैसे रिचमंड पहुंचा? आंसर होगा बाई वॉकिंग ऑन फुट। बाई वॉकिंग माने चल करके, ऑन फुट माने पैरों पर यानी पैदल चलकर एंड बेगिंग राइड्स, बेगिंग माने प्रार्थना करते हुए, राइड्स माने सवारी के लिए, इन कार्स एंड वैगन्स कारों में और वैगन्स माने तांगों में। द आथर रीच्ड रिचमंड लेखक पहुंचा रिचमंड। ही रीच्ड देयर वो पहुंचा वहां, लेट एट नाइट देर रात में। ही वॉज वेरी टायर्ड वो था बहुत थका हुआ, हंग्री भूखा, डर्टी गंदा एंड आउट ऑफ मनी और धन से हीन। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट गेव ए न्यू लाइफ टू द राइटर। व्हाट माने किसने, गेव माने दिया, ए न्यू लाइफ एक नया जीवन, टू द राइटर लेखक को एक नया जीवन किसने दिया? आंसर होगा द राइटर फेल्ट। लेखक ने फील की सेकेंड फॉर्म है ये, फेल्ट महसूस किया। लेखक ने महसूस किया एक ग्रेट जॉय एक बहुत बड़ी खुशी, टू सी माने देख करके, द लार्ज माने विशाल काय बहुत बड़ी, एंड 3 स्टोरी, 3 मतलब 3 स्टोरी माने मंजिल वाली, कहानी वाली स्टोरी में ई नहीं होता है तो इसलिए मीनिंग पर ध्यान रखें। द राइटर फेल्ट ए ग्रेट जॉय लेखक ने एक बहुत बड़ी खुशी महसूस की, टू सी देख करके, द लार्ज एंड 3 स्टोरी बहुत बड़ी और 3 मंजिला स्कूल बिल्डिंग विद्यालय की बिल्डिंग माने भवन को। इट गेव हिम ए न्यू लाइफ इसने, गेव माने दिया, हिम माने उसको, ए न्यू लाइफ एक नया जीवन, इसने उसको एक नया जीवन दिया। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई कुड नॉट क्यों, कुड माने सका, नॉट माने नहीं, द राइटर माने लेखक, मेक माने बना, एक गुड इंप्रेशन एक अच्छा प्रभाव, अपॉन माने के ऊपर, द हेड टीचर प्रधानाध्यापिका। क्यों लेखक नहीं बना सका एक अच्छा प्रभाव प्रधानाध्यापिका के ऊपर? इसका जवाब हम ऐसे देंगे, द राइटर केम देयर लेखक वहां आया, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी एक लंबी जर्नी माने यात्रा के, आफ्टर माने बाद में, लेखक वहां आया था एक लंबी यात्रा के बाद। ही वॉज लुकिंग वेरी डर्टी वो वाज लुकिंग दिख रहा था, वेरी डर्टी बड़ा गंदा, वो बहुत गंदा मैला दिख रहा था। सो ही कुड नॉट इसीलिए ही कुड नॉट मेक वो नहीं बना सका एक गुड इंप्रेशन एक अच्छा प्रभाव, अपॉन द हेड टीचर प्रधानाध्यापिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट डिड द राइटर डू इन द रिसाइटेशन रूम। व्हाट डिड द राइटर, व्हाट माने क्या, द राइटर, डू माने किया, क्योंकि डिड लगा है यहाँ पे पास्ट टेंस। लेखक ने क्या किया? इन द रिसाइटेशन रूम प्रार्थना कक्ष में। हम इसका जवाब देंगे, द राइटर स्वेप्ट द रूम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 बार। जब हमको बार लगा करके लिखना हो, जैसे 4 बार, 4 टाइम्स, 5 बार, 5 टाइम्स, 6 बार, 6 टाइम्स, इस तरीके से लिखा जाता है।
द राइटर स्वेप्ट, लेखक ने स्वेप्ट माने साफ किया, द रूम माने कमरे को 3 टाइम्स 3 बार। देन ही टूक, देन माने उसके बाद, ही टूक उसने लिया, ए डस्टिंग क्लॉथ, डस्टिंग माने धूल झाड़ने वाला, क्लॉथ माने कपड़ा, एंड और डस्टेड द रूम और धूल झाड़ी, द रूम माने कमरे की 4 टाइम्स 4 बार। ही मेड उसने कर दिया, द रूम माने कमरे को, कंप्लीटली पूरी तरह से, नीट एंड क्लीन माने साफ सुथरा, उसने कमरे को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एग्जैक्टली वाज हिज कॉलेज एग्जामिनेशन एंड व्हाई। व्हाट क्या, एग्जैक्टली माने वास्तव में, वाज माने था, हिज कॉलेज एग्जामिनेशन उसके कॉलेज की परीक्षा, एंड व्हाई और क्यों। प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक के लिए कॉलेज की परीक्षा क्या थी और ये क्यों थी। हम इसको जवाब देंगे, द स्वीपिंग ऑफ द रिसाइटेशन रूम, द स्वीपिंग सफाई, ऑफ द रिसाइटेशन रूम प्रार्थना कक्ष की, वाज माने थी, एग्जैक्टली माने वास्तव में, हिज कॉलेज एग्जामिनेशन उसकी कॉलेज की परीक्षा। बिकॉज क्योंकि वो पूछ रहा है क्यों, तो हम कहेंगे बिकॉज क्योंकि, ही कुड गेट वो पा सकता था, एन एडमिशन एक प्रवेश, देयर माने वहां पर, विद इट्स हेल्प इसकी ही सहायता से, क्योंकि वो इसकी सहायता से ही वहां एडमिशन पा सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड बुकर टी वॉशिंगटन डू, क्या बुकर टी वॉशिंगटन ने डू माने किया, टू सेव मनी पैसा बचाने के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इसका जवाब देंगे कि कैसे बुकर टी वॉशिंगटन ने पैसे बचाए। आंसर होगा, बुकर टी वॉशिंगटन केप्ट वर्किंग, बुकर टी वॉशिंगटन केप्ट वर्किंग कार्य करते रहे, कीप लगा करके जब जीरंड फॉर्म लिखी जाती है, क्योंकि केप्ट सेकंड फॉर्म है तो ये वर्किंग हुई जीरंड, तो कीप वर्किंग या केप्ट वर्किंग, कीप वर्किंग प्रेजेंट टेंस का है, काम करता रहता है, केप्ट वर्किंग का अर्थ होता है कि केप्ट वर्किंग कार्य करते रहे, यानी जब कोई कार्य पास्ट टेंस में जारी रखे तो हम केप्ट के साथ में जीरंड लगा करके उसको लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बुकर टी वॉशिंगटन केप्ट वर्किंग माने कार्य करते रहे, फॉर सम मोर डेज कुछ और दिनों तक, ऑन द शिप उस जहाज पर। ही केप्ट स्लीपिंग वो सोते रहे, अंडर द वुडन साइडवॉक लकड़ी के साइडवॉक यानी फुटपाथ के किनारे के नीचे। 10 इस प्रकार से ही सेव्ड मनी उन्होंने पैसे बचाए। अब बात करते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्न के बारे में। इसमें सबसे पहले हमको कुछ शब्द दिए जाते हैं, फिर नीचे सेंटेंस होते हैं जिनमें सभी में खाली स्थान होते हैं और हमको ऊपर दिए गए शब्दों में से एक उचित शब्द चुन करके इसमें भरना होता है। वैसे तो इसमें कुछ हमें नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे लेसन के अंदर से चुने गए सेंटेंसेस होते हैं। अगर एक स्टूडेंट पाठ को ध्यान से पढ़ता है तो उसके लिए इन सभी को भरना बहुत ही सरल होता है। फिर भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, आई वॉज वन ऑफ द सोल्स ऑन अर्थ। ये उस समय का वाक्य है जब लेखक को विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है और तब वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए वो कहता है कि आई वॉज वन ऑफ द, और इसमें शब्द भरा जाएगा हैप्पीएस्ट, यानी आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ। ये हमने इसको भर दिया, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ। मैं धरती पर सबसे प्रसन्न आत्माओं में से एक था। हमारा दूसरा वाक्य है, आई हैड खाली स्थान बीन इन ए लार्ज सिटी।
लार्ज सिटी माने बड़े शहर में। ये उस समय की बात है जब लेखक रिचमंड पहुंचा, और जब वो पहुंचा तब उसने अपने आप को वहां पर एक अजनबी की तरह पाया, क्योंकि वो वहां किसी को जानता नहीं था। तब उसने कहा कि मैं रहा था इन ए लार्ज सिटी, मतलब कभी नहीं, यानी नेवर शब्द यहाँ पे भरा जाएगा। तो लेखक बता रहा है कि मैं कभी भी एक बड़े शहर में नहीं रहा था, इसमें नेवर भर गया। तीसरा वाक्य, आई फाउंड माई सेल्फ सम व्हाट। आई माने मैंने, फाउंड माने पाया, माई सेल्फ माने खुद को, सम व्हाट माने थोड़ा सा, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। लेकिन आई माने मैं, वाज माने था, एक्सट्रीमली माने बहुत ज्यादा, हंग्री माने भूखा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्या था, इस चीज को यहाँ पर देखना है। ये सेंटेंस उस समय का है जब रिचमंड में रात में फुटपाथ के नीचे लेखक सो गया और अगली सुबह जब वो जागा तब वो कहता है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा पाया। मतलब यहाँ पर ये जो शब्द हमारा है रिफ्रेश्ड, हम इस शब्द को ले लेते हैं और वो इस जगह पर ला करके हम रख देते हैं। तो आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। हमारा अगला वाक्य है, इट सीम्ड टू बी, फिर खाली स्थान, एक कार्गो ऑफ पिग आयरन। प्रतीत हुआ, सीम्ड मनी, एक कार्गो ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा, और कार्गो मतलब बंडल। ऐसा लग रहा था कि कच्चे लोहे के बंडलों को क्या किया जा रहा था, यानी जब लेखक ने देखा कि वो एक बड़े जहाज के पास में है तो उसको लगा कि उसमें से कच्चे लोहे के डिब्बों को, बंडलों को उतारा जा रहा है। और उतारने की अंग्रेजी होती है अनलोडिंग, यानी यहाँ पर ये जो अनलोडिंग शब्द हमारा है वो भरा जाएगा अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। फिर हमारा पांचवा सेंटेंस है, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली। मैं था ऑन फायर माने जोश में, कॉन्स्टेंटली माने लगातार, विद वन, विद माने से, वन माने एक, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो हैम्पटन जाने की थी। यहाँ पर लेखक उस समय का जिक्र कर रहा है जब उसने दो मजदूरों को बातें करते हुए सुना और उस विद्यालय के बारे में जाना, तो उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा जगी। इसलिए यहाँ पर हमारा शब्द एम्बिशन, इस शब्द को हम स्थान देंगे कि विद वन एम्बिशन, एक बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ मैं लगातार ऑन फायर माने जोश में था। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने। तो अगर हम सभी लोग अपने पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये खाली स्थान को भरने वाले प्रश्न हमें अपने आप तैयार हो जाएंगे। जितने भी मैंने इसमें शॉर्ट आंसर करवाए हैं वो सब आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं, और उन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में दिख जाए। उम्मीद है कि इस पाठ की समरी को समझ करके इस पाठ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप लोगों को आसान लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ आगे के पाठों को पढ़ते रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।